नमस्कार, मैं हूं रंजना दवे। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम की हेडलाइंस पर। हजीरा घोघा को जोड़ती भारत की सबसे बड़ी और पहली सोलर संचालित रोपेक्स फेरी फिर से शुरू। अहमदाबाद के अर्बन हेल्थ सेंटर में कॉरपोरेटर का महिला कर्मियों से दुर्व्यवहार, महिलाओं ने भारी रोष के साथ किया विरोध प्रदर्शन। और गणपति बप्पा मोरिया के गगनभेदी नाद के साथ दबदबे से निकली गणेश जी की सवारियां, पूरे सम्मान से हुआ श्रीजी प्रतिमाओं का विसर्जन। नमस्कार, मैं हूं रंजना दवे। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम की हेडलाइंस पर। हजीरा घोघा को जोड़ती भारत की सबसे बड़ी और पहली सोलर संचालित रोपेक्स फेरी फिर से शुरू। अहमदाबाद के अर्बन हेल्थ सेंटर में कॉरपोरेटर का महिला कर्मियों से दुर्व्यवहार, महिलाओं ने भारी रोष के साथ किया विरोध प्रदर्शन। और गणपति बप्पा मोरिया के गगनभेदी नाद के साथ दबदबे से निकली गणेश जी की सवारियां, पूरे सम्मान से हुआ श्रीजी प्रतिमाओं का विसर्जन। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ का 96 साल की उम्र में निधन हो गया है। उनके बाद प्रिंस विलियम चार्ल्स किंग बने हैं। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का गुरुवार देर रात निधन हो गया। वो पिछले कुछ वक्त से बीमार थी। 96 साल की महारानी स्कॉटलैंड के बालमोरल कासल में रहती थी। यहीं उन्होंने अंतिम सांस ली। वो लंबे समय तक ब्रिटेन की क्वीन रही। अब प्रिंस विलियम 40 साल की उम्र में ब्रितानी सिंहासन के उत्तराधिकारी बन गए हैं। उनके पिता प्रिंस चार्ल्स अब किंग हो गए हैं। गुरुवार दोपहर को महारानी एलिजाबेथ की तबियत नाजुक होने की खबर सामने आई थी। इसके बाद वे डॉक्टर्स की देखभाल में थी। बीमारी की वजह से महारानी बालमोरल महल में रह रही थी। वो सभी आधिकारिक काम इसी पैलेस से कर रही थी। ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री लीज ट्रस ने 6 सितंबर को यहीं आकर उनसे मुलाकात की और शपथ ग्रहण भी की। शाही परिवार ने इस पर बताया था कि महारानी एपिसोडिक मोबिलिटी की दिक्कत से जूझ रही है। इस बीमारी में मरीज को खड़े होने और चलने में परेशानी होती है। उन्हें 19 फरवरी 2022 को कोरोना भी हुआ था। महारानी एलिजाबेथ के पति प्रिंस फिलिप की मौत 9 अप्रैल 2021 को हुई थी। अब महारानी भी नहीं रही। महारानी के 4 बच्चे हैं, प्रिंस चार्ल्स, प्रिंस एन, एंड्रू और एडवर्ड, जिनमें उनके 8 पोता पोती है और 12 ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन यानी कि पड़पोते और पड़पोती है। शाही परिवार अब आधिकारिक रूप से शोक में है। सभी आधिकारिक कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। शाही महलों और घरों पर यूनियन जैक आधा झुका दिया गया है। इसके अलावा ब्रिटेन की सभी बाहरी पोस्ट और सैन्य ठिकानों पर भी झंडा झुका हुआ है। पीएम नरेंद्र मोदी ने एलिजाबेथ द्वितीय के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि एलिजाबेथ द्वितीय को हमारे समय की एक दिग्गज शासक के रूप में याद किया जाएगा। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और ब्रिटेन के लोगों के साथ है। उन्होंने बताया कि मैं 2015 और 2018 में यूके की यात्राओं के दौरान महारानी से मिला था। बैठक के दौरान उन्होंने मुझे एक रुमाल दिखाया था जो महात्मा गांधी ने उनकी शादी में गिफ्ट किया था। गुजरात के भरूच की झगड़िया जीआईडीसी में बिजली गिरने से कंपनी में आग लगने की दुर्घटना सामने आई है। गुजरात के भरूच की झगड़िया जीआईडीसी में पेंटाफोर्स नामक कंपनी में अचानक आग लगने की दुर्घटना घटी। भरूच की झगड़िया इंडस्ट्रियल एस्टेट में बिजली गिरने की वजह से ये आग लगी होने का अनुमान लगाया जा रहा है। अचानक कंपनी में आग लग जाने से परिसर में अफरा तफरी का माहौल देखने मिला। कंपनी कर्मचारी आनन फानन में कंपनी से बाहर निकल गए। आग इतनी भयावह थी कि धुएं के बादल दूर दूर तक देखे जा रहे थे। घटना की जानकारी पाकर पुलिस प्रशासन और दमकल विभाग मौके पर पहुंचा। सेफ्टी और हेल्थ विभाग और पुलिस का काफिला भी मौके पर पहुंचा और घटना पर काबू पाने की कोशिश की गई। हजीरा घोघा को जोड़ती रोपेक्स फेरी सर्विस का पुनः प्रारंभ हो गया है। भारत की ये पहली और सबसे बड़ी सोलर संचालित रोपेक्स फेरी की सेवा होगी। दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र को समुद्री मार्ग से जोड़ती रोपेक्स फेरी सर्विस इकोनॉमिक कारणों की वजह से बंद कर दी गई थी, लेकिन अब ये सर्विस फिर से शुरू हो गई है। समुद्री मार्ग से केवल 3 घंटों में हजीरा से घोघा पहुंचा जा सकेगा। ये सुविधा प्रवासियों और माल सामान के परिवहन के लिए काफी अनुकूल होगी। वॉयस एक्सप्रेस इंडिया द्वारा भारत की पहली सोलर द्वारा संचालित सबसे बड़ी फेरी सर्विस सेवा होगी। इससे रिन्यूएबल एनर्जी के उपयोग को प्रोत्साहन देने का सरकार का प्रयास है। इससे ईंधन में बड़ी मात्रा में बचत होगी।
वॉयस एक्सप्रेस घोघा से सुबह 9 बजे और हजीरा से शाम 6:30 बजे रवाना होगी। वहीं सिम्फनी हजीरा से सुबह 8 बजे और घोघा से शाम 5 बजे वापसी करेगी। वॉयस एक्सप्रेस पूर्णतया एसी है। इस सर्विस में 3 कैफेटेरिया, गेम जोन और समुद्री की सुंदर टॉप डेक से देखने की सुविधा रखता है। इसमें 180 एग्जीक्यूटिव, 115 बिजनेस, 80 स्लीपर, 22 वीआईपी लॉन्च, 11 केबिन के साथ 70 कार, 50 बाइक, 25 आइशर और 55 ट्रक परिवहन की क्षमता है। वहीं दूसरी ओर वॉयल सिम्फनी में 316 एग्जीक्यूटिव, 78 बिजनेस, 14 वीआईपी लाउंज, 85 कार, 50 बाइक और 30 ट्रक परिवहन की क्षमता है। देखिए, ये हमारी इंडिगो सीवेज का दूसरा जहाज़ है जो कि घोघा और हजीरा के बीच में चलेगा। ये वॉयज एक्सप्रेस नया जहाज़ आया है जो कि जिसकी की स्पीड 17 नॉट्स है, काफ़ी ज़्यादा स्पीड है। ये करीब 30 गुना पिछले जहाज़ से ज़्यादा स्पीड है और ये मात्र 3.5 घंटा में घोघा से हजीरा ले जाएगा और हजीरा से घोघा लेकर आएगा। ये यहाँ से सुबह घोघा से, ये जहाज़ घोघा में रहेगा, इसका होम पोर्ट घोघा होगा। ये घोघा से 9 बजे चलेगा और 12:30 बजे पैसेंजर को हजीरा पहुँचा देगा। हजीरा से ये 5 बजे चलेगा और 5 बजे चल के ये कि 8:30 बजे यहाँ पे घोघा पहुँच जाएगा, जिससे कि हमारे जो पैसेंजर हैं जो अमरेली तक रहते हैं वो 10 बजे तक अमरेली पहुँच जाएं। तो आप 5 बजे बैठो और 5 घंटे में अमरेली पहुँच जाओ, इससे तो कोई अच्छी सौदा हो नहीं सकती है। प्लस इसके अंदर में हमने सोलर पैनल दिए हैं, 100 किलोवाट की पावर बनती है। ये एशिया का पहला जहाज़ है जो इतना बड़ा है और जिसमें सोलर लगा है। इससे हम लोग का रोज़ का 1 टन तेल की बचत होती है और पर्यावरण के हिसाब से हम देखें तो इसमें 26 टन ग्रीन इमिशन का रोज़ बचत होती है। मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ सब सौराष्ट्र वासियों से कि आप इस जहाज़ को इस्तेमाल करें और इसका पूरा आप बेनिफिट उठाएं। वडोदरा में देवी एंड आशका क्रिएशन का नवरात्रि स्पेशल एग्जीबिशन कम सेल। नवरात्रि की चनिया चोली से लेकर नवरात्रि के लिए स्पेशल एक्सेसरीज का खजाना, तरह तरह के परिधान, पर्स, होम डेकोर की वस्तुएं और काफी कुछ। 10 और 11 सितंबर सुबह 9 से रात के 8 बजे तक गोरवा के भाईलाल मैरिज हॉल में। नवरात्रि की पूर्व तैयारी के लिए 10 सितंबर शनिवार को शाम 7 से 8 बजे तक यहाँ जमेगी गरबा की रंगत, तो झूमने के लिए हो जाइए तैयार। कुंजू अमृत महोत्सव कुंजोत्सव अंतर्गत अभिभावक कहानी कथन प्रतियोगिता का आयोजन। शिक्षक दिन के उपलक्ष्य में अभिभावकों के लिए खास स्टोरी टेलिंग कंपटीशन। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए 10 सितंबर तक ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में 7 MB तक की फाइल व्हाट्सएप नंबर 8780632132 पर भेज दें। 17 सितंबर 2022 को गुजरात पुस्तकालय मंडल संस्था वसाहत रावपुरा में होगा प्रतियोगिता का आयोजन। जल्दी रजिस्टर करें 8780632132 पर। ધોરણ 12 પછી કેનેડામાં ઓછામાં ઓછા બજેટમાં કઈ રીતે સ્ટડી કરી શકાય એનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન મેળવવા આજે જ વિઝિટ કરો કાનન ઇન્ટરનેશનલ, જ્યાં તમને મળશે IELTS, PTE, TOEFL, GRE અને સેટના કોચિંગ સાથે કોલેજ યુનિવર્સિટીના સ્ટડી ઓપ્શન્સ, ફેસિલિટીઝ લાઇક મોક ટેસ્ટ, SOP, EMI, એજ્યુકેશન લોન, વિઝા ફાઇલિંગ અને પ્રી ડિપાર્ચર એવરીથિંગ અંડર વન રૂફ. તો આજે જ આવો કાનન ઇન્ટરનેશનલ એટ ટ્રાઇડન્ટ કોમ્પ્લેક્સ, રેસકોર્સ રોડ, વડોદરા. વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમ્યુનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. पिताजी, ये मुझे कहीं नहीं ले जाते, चॉकलेट आइसक्रीम नहीं खिलाते, कहते बचत नहीं, बड़े पेट्रोल के दाम, मेरा जीना हुआ हराम। गीता, पिकनिक पार्टी रोज ही जाते, चॉकलेट आइसक्रीम रोज ही खाते, जॉय ई बाइक में बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। ये है जॉय ई बाइक, जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर आए और बचत कमाए। जॉय ई बाइक।
वडोदरा में देवी एंड आशका क्रिएशन का नवरात्रि स्पेशल एग्जीबिशन कम सेल। नवरात्रि की चनिया चोली से लेकर नवरात्रि के लिए स्पेशल एक्सेसरीज का खजाना, तरह तरह के परिधान, पर्स, होम डेकोर की वस्तुएं और काफी कुछ। 10 और 11 सितंबर सुबह 9 से रात के 8 बजे तक गोरवा के भाईलाल मैरिज हॉल में। नवरात्रि की पूर्व तैयारी के लिए 10 सितंबर शनिवार को शाम 7 से 8 बजे तक यहाँ जमेगी गरबा की रंगत, तो झूमने के लिए हो जाइए तैयार। कुंजू अमृत महोत्सव कुंजोत्सव अंतर्गत अभिभावक कहानी कथन प्रतियोगिता का आयोजन। शिक्षक दिन के उपलक्ष्य में अभिभावकों के लिए खास स्टोरी टेलिंग कंपटीशन। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए 10 सितंबर तक ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में 7 MB तक की फाइल व्हाट्सएप नंबर 8780632132 पर भेज दें। 17 सितंबर 2022 को गुजरात पुस्तकालय मंडल संस्था वसाहत रावपुरा में होगा प्रतियोगिता का आयोजन। जल्दी रजिस्टर करें 8780632132 पर। सुरेंद्रनगर के आंगड़िया पेड़ी में दिन दहाड़े लाखों की लूट कर लुटेरे फरार हो गए हैं। इस लूट से सनसनी मच गई है। सुरेंद्रनगर वडवाणा रोड पर मार्केट यार्ड में स्थित PM आंगड़िया पेड़ी में लाखों की लूट कर लुटेरे फरार हो गए हैं। इस घटना में आंगड़िया पेड़ी के कर्मचारी का हाथ होने की संभावना जताई जा रही है। पुलिस लुटेरे की तलाश कर रही है। अनंत चतुर्दशी के शुभ मौके पर वडोदरा में नवलखी मैदान के कृत्रिम तालाब में सुबह से ही गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। सर्व ऋषियों पूजेला मोरया मोरया कोणे कोणे स्थापेला गणपति बाप्पा मोरया दत्तात्रेय स्थापेला चंद्र भगवान स्थापेला इंद्रदेव स्थापेला वामन देव स्थापेला। गणपति बाप्पा मोरया पुढच्या वर्षी लवकर या, आज यही नारे पूरे देश में गूंज रहे हैं। 10 दिनों पहले बाप्पा जिस धूमधाम के साथ भक्तों के घर पधारे थे, आज उसी धूमधाम के साथ बाप्पा विदाई ले रहे हैं। 10-10 दिनों तक बाप्पा जो है भक्तों के मेहमान बने थे और 10 दिनों की पूजा सेवा के बाद अब बाप्पा अपने घर जा रहे हैं। तब गणेश भक्त के दिल में थोड़ी सी कचाश भी है कि 10 दिनों के बाद अब बाप्पा को विदाई करना पड़ रहा है, लेकिन गणपति बाप्पा मोरया से अगले साल जल्दी आने का वादा लेकर उन्हें भक्त विदा कर रहे हैं। वडोदरा के नवलखी मैदान में कृत्रिम तालाब बनाया गया है, जहां लगातार विसर्जन हो रहे हैं। लगातार गणेश प्रतिमाएं जो है यहां पहुंच रही है और भक्त जो है भक्ति भाव के साथ बाप्पा को विदा कर रहे हैं। वडोदरा के नवलखी मैदान में कॉरपोरेशन द्वारा कृत्रिम तालाब का निर्माण किया गया है, जहां आज सुबह से ही विसर्जन की शुरुआत हो चुकी है और छोटी छोटी गणेश प्रतिमाएं लगातार विसर्जित हो रही है। हम सब साक्षी है श्री गणेश जी का विसर्जन आज जिस प्रकार से कई सालों से ग्लोबल वार्मिंग का एक गंडनाद है, उसको मात देने के लिए कृत्रिम तालाब का कॉरपोरेशन ने नियत किया है, निर्माण किया है। इसी तरह जो श्रृंखला में बात करूं तो नवलखी, गोरवा, समाहरणी एंड डभोई वागुड़ा रिंग रोड पे ये 4 तालाब है। सभी जगह पे क्रेन की व्यवस्था है, साथ में जो तरापा है, तरवैया है, लास्कर्स है और साथ में जिस प्रकार से वहाँ हमने उपलब्धता की है, मेडिकल टीम भी तैनात है। और जो पूजा पर आता है, जो सामग्री आती है आस्था सबर, उसका अलग से एक व्यवस्था निकाल के लिए रखी है। उस चीज़ को हम ऑर्गेनिक खातर बनाने के लिए गार्डन में उपयोग करेंगे। गणेश विसर्जन में वडोदरा पुलिस ने खास तैयारियां की हैं और वडोदरा पुलिस जो है यहाँ कानून व्यवस्था चाक चौबंद कर रही है। ACP मेघा तिवारी भी मौके पर पहुंची हुई है और लोगों को यहाँ से दूर हटाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ उतने ही भक्त पहुंचे जितने की सिर्फ गणेश प्रतिमाएं जिन्हें विसर्जित करनी है, यहाँ भीड़ भाड़ ना हो ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना घटे। इसी तरह की पूरी पुलिस व्यवस्था की जा रही है। खुद ACP मेघा तिवारी यहाँ पर हैं मौजूद और भक्तों से ये विनती कर रही है कि यहाँ भीड़ भाड़ ना करें। मैम क्या कहेंगी, आज किस तरह की तैयारियाँ हैं? बड़ौदा सिटी पुलिस हर बार की तरह इस बार भी तैनात है और लोगों में जिस तरह से उत्साह और शांति और मतलब सुकून का वातावरण है,
लॉ एंड ऑर्डर का भी एकदम अच्छा सा सब जगह वातावरण लग रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जितना हम लोग ने सोचा था इसी तरह से काफ़ी संख्या में यहाँ पे मूर्तियाँ हैं। और उसके साथ साथ ये भी है कि काफ़ी लोग इको फ्रेंडली गणपति अपने घर पे भी विसर्जन कर रहे हैं। तो बड़ौदा सिटी पुलिस को यही अनुरोध करना है जनता से कि जब तक हो सके अपने घर पे ही इको फ्रेंडली गणपति का विसर्जन कीजिए। और अगर यहाँ पे भी आ रहे हैं आप, यू आर मोस्ट वेलकम। लेकिन जो भी हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो सारी इंस्ट्रक्शंस फॉलो हों। जहाँ जहाँ से डीजे डाइवर्ट करना है वहाँ से आपका डीजे डाइवर्ट हो जाए और शांतिपूर्वक आप यहाँ आइए, विसर्जन कीजिए। बड़ौदा सिटी पुलिस इज ऑलवेज हियर फॉर योर सेफ्टी। एसीपी मेघा तिवारी हमसे बात करिए तो कह रही थी कि कानून व्यवस्था बनाए रखनी है। आज दिन भर विसर्जन चल रहा है और दिन भर विसर्जन जब चलेगा तब कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस के साथ साथ बड़ौदा शहर के नागरिकों का भी काम है। वडोदरा के सभी इलाकों में गणेश पंडालों में एक से बढ़कर एक गणेश प्रतिमाओं का स्थापन कर गणेश जी की पूजा अर्चना करते हुए मंगल कामना की गई। VNM TV गणेश महोत्सव सपोर्टेड बाय सहज इंटरनेशनल। विदेश पढ़ाई के लिए एक ही जगह सभी फैसिलिटी। रामा किड्स प्री स्कूल, लर्निंग इज ऑलवेज फन। और कानन.co स्टडी अब्रॉड के लिए एक ही भरोसेमंद नाम यानी कानन इंटरनेशनल। करीबन 52 साल से गणपति जी की स्थापना कर रहे हैं। इस बार हमने गणपति जी की स्थापना जो करी है तो नंदी भगवान के ऊपर हमने गणपति जी को बिठाया है। पीछे हमारा पूरा सिंहासन आप देखोगे तो वो गाय बनाई हुई है और ऊपर महादेव बिठाए है। भगवान के ऊपर जो महादेव यानी गणपति बाप्पा महादेव के जी के पुत्र है। तो ये थीम के हिसाब से हमने गणपति बाप्पा का स्थापना किया है। और आप जो पूरी मूर्ति देख रहे हैं करीबन 10 या 10.5 फुट की मूर्ति है। वो हमारी मूर्ति पूरी माटी की बनी हुई है, यार पूरी मिट्टी की बनी हुई है। इको फ्रेंडली हमने मूर्ति बनाई है। तो हम इसके हिसाब से समाज को और वडोदरा शहर को या पूरे देश को देखने जाए तो हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि आप गणपति बाप्पा की स्थापना पूरी मिट्टी से कीजिए, जिससे पर्यावरण को भी नुकसान नहीं होगा और तालाब में भी अच्छा रहेगा। तालाब के जो जीव होते हैं उसको भी नुकसान नहीं होगा। हायर स्टडीज के लिए आजकल हर कोई जाना चाहता है विदेश, लेकिन कई बार गलत यूनिवर्सिटी या गलत वीजा कंपनी के चक्कर में गंवाने पड़ते हैं लाखों रुपए। इसीलिए संभल जाइए और पसंद कीजिए वडोदरा का सहज इंटरनेशनल। IELTS, PTE कोचिंग से लेकर यूनिवर्सिटी एडमिशन और वीजा प्रोसेस तक सब कुछ अंडर वन रूफ। यूके में स्टडी के लिए अप्लाई विद MOI और Duolingo। कनाडा में पढ़ाई के लिए अप्लाई विद IELTS एंड PTE। स्टडी वीजा के लिए यूके, US, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोप सभी ऑप्शंस अवेलेबल। सेम डे ऑप्शन, सेम डे एप्लीकेशन फॉर ऑल कंट्री। सहज इंटरनेशनल FF 12 1314 एलियन कॉम्प्लेक्स निजामपुरा वडोदरा। कॉन्टैक्ट नंबर 7383073007। ये राम वाटिका सोसाइटी है और ये राम वाटिका युवक मंडल है, पूनम कॉम्प्लेक्स के नज़दीक है। कितने सालों से? ये 5वां साल है हमारा यहाँ पर गणपति के स्वामीनारायण बेस थीम पे किया हुआ है। ये रामा किड्स प्री स्कूल कॉन्सेप्ट और क्रिएटिविटी के साथ पढ़ाई का बेस्ट कॉम्बिनेशन।
ब्राइट किड्स एजुकेट से एसोसिएटेड रामा किड्स में होती है मॉन्टेसरी और ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ाई। रामा किड्स में होमली और फ्रेंडली माहौल में होता है बच्चों का सर्वांगी विकास। रामा किड्स को जैकी श्रॉफ के हाथों मिला है ग्लोबल चॉइस अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन एजुकेशन इन 2019, बेस्ट प्री स्कूल ऑफ द ईयर इन 2021, इनोवेशन इन एजुकेशन इन 2022। रामा किड्स की फ्रेंचाइजी के लिए भी संपर्क करें कौशल शर्मा 9033661717। रामा किड्स प्री स्कूल एट व्रजवेन्यू कॉम्प्लेक्स नियर कृणाल क्रॉस रोड, गोत्री समता रोड, वडोदरा। ये रास्तम सोसाइटी है। हम ये 32 साल से गणेश उत्सव का आयोजन करते आए हैं। इस साल का हमारा जो थीम है वो नेचुरल एनवायरनमेंट के ऊपर है कि प्रकृति के नज़दीक जो हम ऐसे बुलाए बैठे हैं उनको प्रकृति के नज़दीक लाने के लिए ये थीम रखा है। एनवायरनमेंट